दो ताकतवर बैल आपस में जोरदार मुकाबला कर रहे थे। जीत बड़े काले बैल की हुई और वह अब मटाडोर से लड़ने के लिए चुना गया। सभी बैलों का सपना होता है मटाडोर को हराना, लेकिन छोटे काले बैल भोला को तो बस फूलों से प्यार था। बाकी बैल उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उसके पिता को मटाडोर से लड़ने भेजा गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। भोला को सच समझ आ गया और वह मौका पाकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन पहाड़ी से गिरकर बेहोश हो गया। आँख खुली तो वह एक किसान लड़की नीना के घर था। नीना और उसके परिवार ने उसे अपनाया और वह फूलों के बीच बहुत खुश रहने लगा। सालाना फूलों के मेले में एक मधुमक्खी के डंक से भोला बेकाबू हो गया और वहाँ अफरा तफरी मचा दी। लोग डर गए और उसे पागल बैल समझकर पकड़ लिया। बदकिस्मती से उसे उसी कासा डेल टोरो में भेजा गया जहाँ बैलों को मटाडोर से लड़ना सिखाया जाता। वहाँ उसने जाना कि जो बैल नहीं जीतते उन्हें कसाई खाने भेज दिया जाता है और मटाडोर से जीतकर भी बैल को मौत ही मिलती है। भोला ने अपने दोस्तों को बचाने की ठान ली। रात में भागने की कोशिश हुई, लेकिन सबसे ताकतवर बैल अगड़ू ने विरोध किया और दोनों में भिड़ंत हुई। उसी समय मटाडोर ने भोला को अगली लड़ाई के लिए चुन लिया और अगड़ू को कसाई खाने भेज दिया। अगले दिन सब मिलकर वहाँ से भाग निकले और कसाई खाने पहुँचकर अगड़ू को छुड़ाया और उसे ट्रेन में बिठाकर भोला ने सबका ध्यान भटकाया और खुद पकड़ा गया। उसे एरिना में मटाडोर से लड़ने लाया गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, हजारों लोगों की शोरगुल करती भीड़। बीच में खड़ा मटाडोर लाल कपड़ा लहराते हुए भोला को उकसा रहा था। शुरू में भोला इधर उधर हटकर बचता रहा, लेकिन बार बार उकसाने पर वह गुस्सा हो गया। तभी उसने जमीन पर एक छोटा सा फूल देखा और नीना के साथ बिताए दिन याद आ गए। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने मटाडोर को छोड़ दिया। यह देखकर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट की और उस पर खूब सारे फूल फेंके। मटाडोर ने भी तलवार फेंक दी और चला गया। नीना दौड़कर आई और भोला को गले लगा लिया। सभी दोस्त भी आ गए और वे एक खूबसूरत फार्म में फूलों के बीच खुशी खुशी रहने लगे। भोला ने बता दिया कि असली जीत लड़ाई में नहीं बल्कि माफ कर देने और प्यार में है।